समीर और रिमझिम ने चली बड़ी चाल और रिमझिम के साथ समीर ने भी छोड़ा महल। रिमझिम और समीर दोनों प्रतियोगिता जीतने के लिए बाहर जाना चाहते थे, लेकिन तभी यहाँ पर समीर की दादी रिमझिम को मना कर देती है कि तुम किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगी। तो यहाँ पर रिमझिम और समीर दोनों मिलकर बड़ा प्लान बनाते हैं, जिससे रिमझिम अपना सामान एक बैग में बंद करके महल से निकलने के लिए कहती है और सभी के सामने कहती है कि आज के बाद मैं कभी इस महल में वापस नहीं आऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही रिमझिम महल से निकलने लगती है तो समीर सभी घर वालों को कह देता है कि अगर रिमझिम यहाँ नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। और यह कहकर समीर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी समीर की दादी और मोहिनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि तुम उस लड़की के साथ यहाँ से क्यों जा रहे हो, तुम यहाँ के राजा हो और हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तो समीर गुस्से में कह देता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता और यह मेरा फैसला है। जिसके बाद समीर यहाँ पर रिमझिम को अपनी गोद में उठाकर महल से निकलने लगता है और यह देखकर समीर की दादी और मोहिनी के होश उड़ जाते हैं। बाद अब समीर और रिमझिम दोनों महल से बाहर चले जाते हैं और दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पर दोनों मिलकर एक साथ प्रतियोगिता जीतने के लिए जान लगा देते हैं। और रिमझिम की कड़ी मेहनत की वजह से समीर यह प्रतियोगिता जीत जाता है। जिसके बाद समीर रिमझिम को गले लगा लेता है और कह देता है कि तुमने आज हमारा दिल जीत लिया और आज रिमझिम तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा फंड मिला है। और जब यहाँ पर समीर के दिल में रिमझिम के लिए प्यार और इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद अब यहाँ पर समीर सोचता है कि हमें जल्दी महल जाकर सभी को यह बताना होगा कि हमने प्रतियोगिता जीत ली है। और समीर महल में रिमझिम के साथ पहुंच जाता है, लेकिन रिमझिम को फिर से महल में देखकर दादी गुस्से से लाल हो जाती है और दादी उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम महल में नहीं आ सकती। लेकिन तभी रिमझिम कह देती है कि हम महल के बाहर गए ही नहीं थे, हमने ये सब इसलिए किया था कि हम एक प्रतियोगिता जीत सके। और यह सुनकर मोहिनी गुस्से से लाल हो जाती है और मोहिनी यहाँ पर रिमझिम को कहती है कि तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। और यहाँ पर जब दादी रिमझिम के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है तो तुरंत समीर उनका हाथ पकड़ लेता है और कह देता है कि अगर किसी ने रिमझिम को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। और रिमझिम ने जो कुछ भी किया है वह हमारे कहने पर किया है, इसलिए अगर किसी को कोई सजा देनी है तो हमें दो, रिमझिम को नहीं। उसने प्रतियोगिता में हमारे कहने पर ही भाग लिया था। यह सुनकर दादी समझ जाती है कि समीर को रिमझिम से बहुत प्यार करता है और समीर और रिमझिम को अलग करना तो नामुमकिन है। इसलिए दादी वो मोहिनी को कहती है कि तुम इस कोशिश को छोड़ के दो, समीर और रिमझिम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, यह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और समीर की दादी की यह बात सुनकर तो मोहिनी के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और हम इस रिमझिम को कैसे रोकेंगे। लेकिन इसके बाद समीर यहाँ पर रिमझिम को कहता है कि रिमझिम आज तुम्हारी वजह से हमें यह फंड मिला है और तुम्हारी वजह से ही हम यह प्रतियोगिता जीत पाए हैं, सच में तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है। और इसके बाद समीर कह देता है कि रिमझिम तुम सिर्फ हमारी पत्नी ही नहीं बल्कि इस राज्य की रानी बनने के लिए भी सबसे सही हो। और इसके बाद में समीर बहुत बड़ा ऐलान कर देता है और दादी और सभी घर वालों को नीचे इकट्ठा करता है और सभी के सामने कह देता है कि आज वो मुहूर्त देखकर दोपहर के समय में हम रिमझिम को रानी बना देंगे और सभी के सामने आज से रिमझिम रानी बन जाएगी। यह सुनकर यहाँ पर दादी और मोहिनी दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों बुरी तरह डर जाती है कि हम इस लड़की को रानी नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर एक बार यह रानी बन गई तो फिर हम कभी भी इसकी कोई परीक्षा भी नहीं ले पाएंगे और कभी इसको परेशान नहीं कर पाएंगे और ना ही इसे महल से निकाल पाएंगे। इसलिए दादी मोहिनी को कहती है कि हमें कैसे भी करके आज के इस मुहूर्त को निकालना होगा। अगर यह मुहूर्त शुभ मुहूर्त का समय निकल गया तो फिर यह रिमझिम अभी के लिए रानी नहीं बन पाएगी और तब तक तो हम इसे यहाँ से निकाल देंगे और समीर से अलग कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दादी और मोहिनी अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि समीर बहुत ज़्यादा सतर्क होता है और समीर जानता है कि ज़रूर दादी कोई ना कोई चाल चलेगी रिमझिम को रानी बनने से रोकने के लिए। तो आगे के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें।